Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसको हम एक आइलैंड पर डूबते हुए देखते हैं। अब ये लड़की यहाँ पर कैसे पहुंची और ये कौन है, चलिए जानते हैं। लोरी और उसकी छोटी बहन एरिन को हम देखते हैं, दोनों छुट्टियां बिताने के लिए फिजी आए हुए हैं। इस दौरान एक होटल में जब दोनों बहनें लंच कर रही होती है, तभी लोरी उसे अपने पति के सबसे बड़े राज के बारे में बताती है और कहती है, मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं और उसका किसी दूसरी लड़की से अफेयर है। यहाँ तक कि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत भी लगे हैं जिसके हिसाब से वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। अब एरिन ये सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि जब तुम्हें इतना कुछ पता है तो फिर आखिर ऐसे धोखेबाज इंसान को तुम छोड़ क्यों नहीं देती। मगर लोरी अभी भी इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। तभी एरिन अपनी बहन से बताती है कि माइक के इस घिनौने सच के बारे में उसे बहुत पहले से पता था, बस उसने कभी लोरी को इसलिए नहीं बताया कि उसका घर ना उजड़ जाए। अब ये सुनकर लोरी उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा करने लगती है और ये बात उसे छुपाने के लिए लड़ाई भी करने लगती है, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और एरिन गुस्से में वहां से चली जाती है। अब अगले रोज उनके घर वापसी के लिए फ्लाइट होती है। लोरी तो बहुत सुबह ये फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन एरिन अभी भी एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी। कल की लड़ाई की वजह से उसे अपने फोन को भी साइलेंट रखा था, जिसकी वजह से उसे लोरी के फोन की कॉल सुनाई नहीं देती और लेट हो जाने के चलते वो फ्लाइट को मिस कर देती है। वहीं लाख कोशिशों के बाद जब एरिन नहीं आती तो लोरी अकेले ही वापस घर लौटने का फैसला करती है, इस बात से अनजान कि आज उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, एयर होस्टेस उसे एक बार और पूछती है क्या उसकी बहन आ रही है। अगर हाँ तो वो 5 मिनट और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन लोरी मना करती है कि वो नहीं आएगी, इसीलिए प्लेन उड़ जाता है। अब इस प्लेन में एक एजेड कपल भी होते हैं जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे थे। लोरी की उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी पैसेंजर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी को एक जोरों का झटका लगता है, जिससे प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर खौफ में आ जाते हैं। कॉकपिट में भी डर का माहौल हो जाता है और कुछ सेकंड के बाद प्लेन खराब मौसम की वजह से तूफान में इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि उसमें आग लग जाती है। पायलट उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, मगर चाहकर भी वो अपना कंट्रोल खो रहा था, जिससे कुछ ही देर बाद प्लेन आकर एक जंगल में गिर जाता है। अब शासन प्रशासन इस खबर को सुनकर हड़कंप में आ जाते हैं और पुलिस प्लेन को ढूंढने की पुरजोर कोशिश करती है, मगर उसे उसका कोई पता नहीं चलता, जिसे थक हार कर वो कुछ दिनों बाद इस केस को बंद कर देती है। जरूर प्लेन समुद्र में गिरकर डूब चुका होगा, इसी वजह से उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एरिन को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सबकी नजरों में लोरी अब मर चुकी है। यहाँ तक कि लोरी का पति माइक भी इस केस में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता। उसने भी लोरी को जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर एरिन को अभी भी विश्वास था बहन जिंदा है और इसीलिए वो खुद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद ही करने लगती है। तभी एक रोज उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहन का क्रेडिट कार्ड कुछ ही दिन पहले फिजी के किसी गांव में यूज किया गया, जिससे एरिन बेहद खुश होती है और ये बात वो सीधे जाकर लोरी के पति माइक को बताती है। मगर माइक इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता, जिससे एरिन खुद अकेले ही दुकान का पता लगाकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जिसके साथ ये कहानी अतीत में चली जाती है और हादसे वाले दिन को हम फिर से दिखाया जाता है, जहां पर प्लेन क्रैश होने के बाद जंगल में गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती से जिस सीट पर लोरी बैठी थी वो पूरे प्लेन की सबसे सेफेस्ट सीट थी और इसी वजह से वो जिंदा बच जाती है। जब वो अपनी सीट से उठकर बाहर आती है तो देखती है कि वो एक अनहैबिटेड आइलैंड पर फंस चुकी है, जहां किसी का कोई नामो निशान नहीं है। इस बीच हम पायलट को भी देखते हैं जो एयर होस्टेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके पेट में एक रॉड घुस गई है। लोरी भी उसके पास पहुंचती है और वो दोनों उसे लेकर बाहर आते हैं। इधर प्लेन के अंदर एक महिला अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है और उसका बच्चा लगातार चिल्लाया जा रहा है। पायलट और लोरी से बाकी जिंदा बचे लोगों को निकालने में मदद करने के लिए कहता है। हम यहाँ प्लेन के क्रैश हुआ वो दूसरा हिस्सा देखते हैं, जिसमें मौजूद अधिकतर यात्री मर चुके हैं। कुछ लोग बेहद बुरी तरीके से घायल है और कुछ को जिंदा बचने की उम्मीद ही नहीं है। इस पूरे प्लेन क्रैश पे मात्र 6 लोग जिंदा बच पाते हैं, जिसमें से लोरी, डैनियल नाम का वो पायलट, बिजनेसमैन जिसका नाम पीट होता है और एक बच्चे की माँ एम्बर, एक लड़का फेलिक्स और एक उम्र दराज अंकल जैक जो कि अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए आ रहे थे। और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट भी होते हैं और इसी की बदौलत वो कई लोगों के जख्मों को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में उस एयर होस्टेस की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में उन्हें मालूम पड़ता है कि ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है। इस आइलैंड पर जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं। हैरत की बात यह है कि जगह पर फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहले वो सभी मिलकर जरूरतों का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक चला सके।
वही बच्चे के साथ मौजूद एम्बर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, जिस पर लॉरी को काफी तरस आता है। वो बच्चे को घुमाने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है, जहां उसे छोटा सा तालाब मिलता है। लेकिन इस तालाब में एक खूंखार मगरमच्छ था, जिसे देखते ही लोरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और सभी को इसके बारे में बताती है, जो सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं। इसके बाद जो भी पैसेंजर मर चुके हैं उन्हें पानी में बहा दिया जाता है, जैसे कि वो एयर हॉस्टेस, जिसे देखकर लोरी बहुत उदास होती है। और यही नहीं, प्लेन में जिस लेडी से उसे अच्छी दोस्ती हो गई थी उसकी भी जान जा चुकी है, जो कि अपनी यहाँ पर एनिवर्सरी मनाने के लिए आई थी। अब वो जिंदा नहीं बची। उसका पति उसकी लाश को बहाते हुए रोने लगता है। वक्त का कुछ भी पता नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी दौरान उन्हें समुद्र में आता हुआ एक जहाज नजर आता है। वो सभी कैप्टन को सिग्नल देने की ढेर सारी लकड़ियां बटोर कर उसे जलाने की सोचते हैं, पर जैसे ही लोरी लकड़ियों को जलाने के लिए अपना पर्स निकालकर उसमें से लाइटर निकालती है, वो कहीं उसे मिलता नहीं है। जबकि हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे अपने हाथों से पर्स में रखा था, यानी कि उन्हीं में से किसी ने लाइटर को चुरा लिया। वहीं सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और नाव वहां से चली जाती है, जिसके साथ ही एक सुनहरा मौका वो सभी अपने हाथों से गवा देते हैं। उधर फेलिक्स अपने स्पेयर गन की मदद से समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं लोरी खाने की तलाश में अंकल जैक के साथ जंगल में फल तोड़ने के लिए जाती है, जहां पर उसे एक पेड़ में छुपी हुई चॉकलेट मिलती है। मतलब कि उनमें से कोई चोरी करके ये चॉकलेट यहाँ ला कर रख रहा है और खा रहा है। अब इस बात से उन सभी में काफी बहस होती है। तभी जैक ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि उसी ने इस चॉकलेट को चोरी किया था। लेकिन लोरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैक एक नेक दिल इंसान था। हालांकि इन सब से जैक को काफी अफसोस होता है। वो पहले से ही खाने की काफी किल्लत में, ऐसे में वो खुद को उन लोगों के ऊपर एक बोझ बना जा रहा है। ऊपर से प्लेन क्रैश में पत्नी के मरने के बाद उसका जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो सबकी भलाई के लिए समुद्र में अपनी जान देने के लिए चला जाता है। ये बात जब लोरी को पता चलती है तो वो काफी उसे बुरा लगता है। जैक ने अपनी सभी चीजों को वहीं छोड़ दिया था, जिन्हें लोरी एक एक करके गौर से देखती है। इस बीच उसकी नजर किनारे पर पड़े एक कंटेनर पर पड़ती है, जो यकीनन किसी शिप में गिर गया होगा। उन सभी को लगता है कि जरूर उसमें खाने की कोई चीज है, मगर उसे ला पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए उन्हें चट्टान से कूदना पड़ेगा और इतनी हिम्मत कोई दिखा नहीं पाता। लेकिन तभी लोरी अपनी जान को दांव पर लगाकर उस चट्टान से कूद जाती है, परंतु चट्टान की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि पानी में गिरते ही वो डूबने लगती है। वो तो भला है फेलिक्स का, जो सही समय पर उसकी जान बचा लेता है और साथ में उस कंटेनर को भी वहां से निकाल कर ले आता है। पर अफसोस कि कंटेनर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। उसमें तो ढेर सारे हेयर ड्रायर पड़े थे, जिसे देखकर उनकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। इसी बीच फेलिक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना हम लोग इस ड्रायर के तारों को मिलाकर एक बेड़ा बनाएं, जिसकी मदद से यहाँ से निकला जा सकता है। वेल, सभी को उसका ये कमाल का आइडिया पसंद आता है, जिसके कुछ देर बाद वो लोग मिलकर लकड़ियों को तार की मदद से बेड़ा तैयार करते हैं। बस इसमें एक ही कमी थी, और वो ये थी कि इसमें केवल एक ही आदमी बैठने की जगह थी। ऐसे में वो सभी फैसला करते हैं कि फेलिक्स इस बेड़े में बैठकर उनके लिए मदद ढूंढने के लिए जाएगा। जाने से पहले फेलिक्स लोरी को अपनी स्पेयर गन चलाना सिखाता है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में वो मछली को पकड़ सके। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। पहले लोरी और फेलिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। फेलिक्स भी मन ही मन उसका दीवाना हो चुका है। हालांकि ये लव ट्रायंगल इनके बीच ही नहीं, बल्कि बिजनेसमैन पीट और एम्बर भी एक दूसरे को प्यार की निगाहों से देखने लगे थे। और रात होती है और हम कल के सफर के निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। फेलिक्स को देखते हैं तो अभी लोरी उसके पास आती है और अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहती है कि अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए तो जरूर उसकी जरूरत पड़ेगी। फेलिक्स क्रेडिट कार्ड को अपने बैग में रख लेता है और आराम करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद हम सभी को वहां से सोते हुए देखते हैं। तभी अचानक पायलट डैनियल चुपके से उठकर फेलिक्स का बैग चुराकर बेड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है। इस बीच लोरी की आंख खुल जाती है और वो डैनियल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कहने के बाद भी वो डैनियल उसकी नहीं सुनता, तो वो स्पेयर गन से उस पर वार करती है, जिससे डैनियल बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वहां से निकलने में वो कामयाब हो गया था। अब यहाँ से हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ एरिन अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उसी दुकान पर पहुंच जाती है जहाँ उसका क्रेडिट कार्ड आखिरी बार यूज किया गया था। दुकान के मालिक की मदद से वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि उसका कार्ड यूज करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी प्लेन का पायलट था जिसमें उसकी बहन लोरी थी। ये देखकर एरिन पूरी तरीके से हैरान थी कि वो फौरन उस पायलट का एड्रेस निकलवाती है और उसके घर जाती है। यहाँ एरिन की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को डैनियल की बेटी बताती है, और एरिन उसे फिजी के उस गांव की दुकान का वीडियो दिखाकर उसके पिता के जिंदा होने का सबूत देती है।
जो सुनकर लड़की वहीं रोने लगती है और फिर वो दोनों मिलकर डैनियल को ढूंढने के उसके दूसरे घर में जाते हैं। इस घर में भी उसे डैनियल नहीं मिलता, लेकिन घर के सामानों की खोजबीन करते वक्त एरिन के हाथ कुछ ऐसी चीज लगती जिससे वो समझते देर नहीं लगती कि ये लड़की डैनियल की बेटी नहीं है। और इसके साथ ही उसके हाथ में पैसे से भरा एक बैग भी लग जाता है, जिससे वो तुरंत छुपाने की कोशिश करती है कि तभी उस लड़की को शक हो जाता है कि जरूर एरिन को सच मालूम पड़ चुका है और एरिन पर बिना सोचे समझे वो बंदूक तान देती है। इस बीच अचानक से वहां डैनियल भी आ जाता है और उस लड़की को मार कर बेहोश कर देता है और एरिन की जान बचा लेता है। वो उसे अपनी बहन लोरी के बारे में पूछती है, जिस पर डैनियल उसे झूठ बोलता है कि लोरी मर चुकी है। साथ ही ये सलाह भी देता है कि उसे ये जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। साथ ही साथ उसके जिंदा रहने की इस खबर का राज रखने के लिए भी कहता है। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एरिन के फोन पर उस लड़की का फोन आता है जिसके साथ वो डैनियल के घर पर गई थी। उसने डैनियल की असली बेटी नताशा को अगवा करके रखा है। नताशा अपने पिता से कहती है कि वो जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए घर आ जाए, जिसके बाद हम डैनियल और एरिन को उसके घर पर जाते हुए देखते हैं। लेकिन डैनियल एरिन को घर के बाहर छुपे रहने की सलाह देता है, फिर अपने पैसों से भरा बैग वहीं छुपाकर बेटी की जान बचाने के लिए अंदर दाखिल होता है। अब यहाँ वो लड़की डैनियल से एरिन के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि उसने एरिन को रास्ते में कहीं छोड़ दिया है। और अब वो लड़की डैनियल को धमकी देती हुए कहती है कि अगर उसे अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसे उसी आइलैंड पर लेकर चले जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। वेल, अब कोई भी रास्ता ना बचने पर मजबूर में डैनियल उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर वहां जाने के लिए एक प्लेन को किराए पर लेते हैं, इस बात से अनजान कि एरिन भी इस प्लेन में उनके पीछे बैठी हुई है। कुछ देर के सफर के बाद डैनियल आखिरकार उस लड़की को आइलैंड पर पहुंचा देता है, लेकिन प्लेन को उनसे थोड़ी दूरी पर लैंड करवाता है, जहां वो लड़की सीधे उतरकर बिजनेसमैन पीट को ढूंढने लग जाती है। वहीं एरिन भी चुपके से निकलकर अपनी बहन की खोज में जुट जाती है। दूसरी तरफ हम आइलैंड पर खुशी खुशी रह रहे लोरी और बाकी के लोगों को देखते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी अलग अलग झोपड़ियां बना ली है और तो और ये सभी एक कपल की तरह रहने लगे। यहाँ तक कि लोरी को छोड़कर उनमें से कोई भी अब इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हालांकि लोरी भी फेलिक्स के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन उसे अपनी बहन की बेहद याद आती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। उसी रात लोरी को अपना वो लाइटर मिल जाता है जिसे एम्बर ने छुपा कर रखा था। अब ये पता चलने पर लोरी उस पर खूब चिल्लाती है और यहाँ तक फंसे रहने का जिम्मेदार उसे बताती है, क्योंकि अगर उस दिन वो लाइटर दे देती तो शायद वो लोग उस शिप को रोक लेते और घर पर होते। लेकिन एम्बर अपनी निजी जिंदगी से इतना परेशान थी कि वो वापस नहीं जाना चाहती। एम्बर की इस बेवकूफ़ी पर लोरी उसे खूब डांटती है, जिससे निराश होकर वो अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती है। अब अगले रोज लोरी और फेलिक्स को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागकर वहां जाते हैं तो सामने बैठा पीट जोर जोर से रो रहा था। वो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले उसकी और एम्बर की एक छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिस पर वो उसे डांट देता और इस बात पर एम्बर गुस्से में आकर समुंदर में कूदकर अपनी जान देने के लिए चली गई। अब ये सुनकर फेलिक्स एम्बर को ढूंढने के लिए समुंदर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं लोरी के हाथ एक फोटो लगती है जिसमें एम्बर और पीट साथ साथ होते हैं। ये देखकर वो चौंक जाती है और पीट से पूछती है कि आखिर जब वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे तो ये बात उन लोगों से क्यों छुपाई। फिर उसे पीट पर शक होता है, कहीं उसने इस राज को दफन करने के लिए एम्बर की जान तो नहीं ले ली, और ये सोचकर वो पीट को अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। पीट भी उसका पीछा करता है। इस दौरान आइलैंड की दूसरी तरफ उस लड़की को छुपते छुपाते पायलट डैनियल को एरिन मिल जाती है। वो एरिन से लोरी को मिलवाने का वादा करता है, लेकिन इसके लिए उन लोगों को सबसे पहले यहाँ से भागना होगा। ऐसे में डैनियल प्लान बनाता है, वो जितनी देर उसे अनजान लड़की का ध्यान भटकाएगा, एरिन चुपके से उसकी बोट चुरा कर उसे स्टार्ट करेगी। बल दोनों करते भी कुछ ऐसे ही है, मगर तभी उस लड़की की नजर भाग रहे डैनियल पर पड़ती है। वो उसे गोली मार देती है। हालांकि वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे, मगर डैनियल की हालत बेहद खराब थी। खून इतना बह चुका था कि अब उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। अपनी मौत को सामने देखकर डैनियल एरिन को इस घटना को लेकर खुलासा करते हुए कहता है, जिस प्लेन में उसकी बहन बैठी थी वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक सोची समझी साजिश से क्रैश करवाया गया था, जिसे वो खुद शामिल था और इसमें उसके साथ पीट भी मिला हुआ था। दरअसल प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ देर पहले बिजनेसमैन पीट उसे मिलने के लिए आता है और प्लेन को फोर्स लैंडिंग के लिए ढेर सारे पैसे देता है। वो बस इस घटना में अपनी गर्लफ्रेंड एम्बर को मानना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, एम्बर कोई और नहीं बल्कि पीट की गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि वो बच्चा भी पीट का ही है। बस उसी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने डैनियल को फोर्सफुली लैंडिंग करने का पैसा दिया, ताकि किसी सुनसान आइलैंड पर प्लेन उतारने के बाद एम्बर को जान से मारकर अपनी पत्नी के साथ वो चैन से जी सके। मगर मौसम खराब होने की वजह से उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और प्लेन वाकई में क्रैश हो जाता है। हालांकि उनके इस करतूत के बारे में उस लड़की को पता चल गया था, इसीलिए वो यहाँ पर पीट को मारने आई थी, क्योंकि पीट की वजह से उस प्लेन क्रैश में उसने अपने परिवार वालों को खो दिया था।
डैनियल को इतना बोलने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो एरिन और लोरी के पास पहुंचने का रास्ता बता देता है। अब सुबह एरिन वहां पहुंच भी जाती है। यहाँ जंगलों में लोरी से पीट को अपनी जान बचाने के लिए छुपी होती है। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसकी बहन एरी को आंखों के सामने देखकर उसे खुशी से गले लगा लेती है। यहाँ से तुरंत अपने साथ चलने को कहती है, मगर लोरी फेलिक्स और उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसके बाद वो दोनों आपस में उनके बनाए हुए झोपड़ी में जाते हैं। तभी वहाँ पीट आ जाता और वो धोखे से फेलिक्स को पकड़कर एरिन से बोट की चाबी मांगता है, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। और ये सुनकर पीट गुस्से में फेलिक्स की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक लोरी पीट पर हमला करके उसे वहीं मौत के घाट उतार देती है। अब एरिन उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर फेलिक्स वहां से नहीं जाना चाहता। लोरी भी फेलिक्स से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो फेलिक्स और उस बच्चे का साथ उसी आइलैंड पर सुकून की जिंदगी जीने का फैसला करती है, जिसके बाद एरिन अपनी बहन से मिलकर वापस घर लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा को अपने पिता को वापस नहीं मिलते, लेकिन उनका छुपाया गया पैसों से भरा बैग जरूर मिल जाता है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। और कहानी के अंत में हम लोरी को देखते हैं, जो अब खुशी से इस आइलैंड पर रह रही है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।